अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन मोहतरम, मैं उमर फ़ारूक हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल उमर स्पीक्स देख रहे हैं। नाज़रीन मोहतरम, तकरीबन पिछले 1-1.5 हफ्ते से भारत की तमाम धमकियों, जंगी इश्तियाल अंगेज़ी और नफ़रतों का रुख चीन से हट के पाकिस्तान की जानिब हो चुका है। इससे पहले भारत चीन को धमकियाँ दे रहा था कि हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, हम आपके पूरे शहर को, बीजिंग को उड़ा कर रख देंगे। और फिर जब चीन ने जवाब दिया, जब चीन ने आंखें दिखाईं, चीन ने अपने बमबार त्यारे भारत के डिस्प्यूटेड बॉर्डर्स पर लाकर खड़े कर दिए और कहा कि अब तुम्हारी जानिब से कोई धमकी भी दी गई, कोई इस तरह के अल्फाज भी इस्तेमाल किए गए, तो हम आपको अल्फाज का जवाब अल्फाज से नहीं बल्कि इन अल्फाज और धमकियों का जवाब आपको मिसाइलों से देंगे। और फिर उसके बाद जब चीन ने आंखें दिखाने के बाद अब भारत ने अपनी तमाम तर नफ़रतों का रुख पाकिस्तान की जानिब कर लिया और तकरीबन पिछले 1 हफ्ते से भारत मुसलसल मिसाइलों के तजुर्बे कर रहा है। पहले अग्नि प्राइम का तजुर्बा किया गया, फिर प्राली मिसाइल का तजुर्बा किया गया। अग्नि प्राइम का जब तजुर्बा किया गया तो तब भारत ने कहा कि हमने पाकिस्तान के 3 बड़े शहरों पर टारगेट कर लिया है, 3 बड़े शहरों को हमने निशाना बनाकर रख लिया है। और फिर जब प्राली मिसाइल का तजुर्बा किया गया, एक शॉर्ट रेंज मिसाइल था, फिर उसके बाद कहा गया कि हमने पाकिस्तान की जो हेड क्वार्टर्स हैं पाकिस्तान की फ़ौज के, उनको निशाने पर रख लिया है। और फिर कहा गया कि हमने पृथ्वी मिसाइल को अपने प्रहार मिसाइल से तब्दील कर दिया। और फिर कहा उन्होंने, भारत ने कहा कि हमने पाकिस्तान की जो फ़ौज की जो 9 कोर हैं उनमें से 3 कोर को हमने टारगेट पर रख लिया। यानी कि इस तर्ज के जंगी बयानात भारत की जानिब से दिए गए। और ये वो तमाम तर सूरत हाल है कि जो भारत की फ़ौज और जो मोदी सरकार ने पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जंगी हालात पैदा कर रखे हैं। लेकिन दूसरी जानिब अब भारत के अंदर ही मुसलमानों को कत्ले आम करने की हदायत बीजेपी और आरएसएस के रहनुमाओं की जानिब से जारी कर दी गई हैं। ये मैं या आप या पाकिस्तानी मीडिया इस चीज़ को रिपोर्ट नहीं कर रहा, बल्कि भारतीय मीडिया रिपोर्ट कर रहा है। और जो इन्होंने ऐलानात किए हैं उसकी वीडियोस सोशल मीडिया पर गर्दिश कर रही हैं और वो तमाम तर चीज़ आपके साथ शेयर करेंगे कि किस तरह उन्होंने भारत के अंदर ही रहने वाले 20 करोड़ मुसलमानों के कत्ले आम के अहकामात और हदायत जारी कर दी हैं। ये तमाम तर चीज़ आपके साथ शेयर करेंगे, लेकिन उससे पहले मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। नाज़रीन मोहतरम, ये खबर है कि भारत में एक 3 रोज़ा इजलास हुआ जिसके अंदर हिंदू कौम परस्त जो तंजीमें थी उन्होंने हिस्सा लिया। और फिर उस इजलास के अंदर 3 रोज़ा इजलास के अंदर डिफरेंट उनके रहनुमाओं ने, जो हिंदू कौम परस्त इंतहा पसंद रहनुमा थे, उन्होंने आकर तकरीरें की और हर बंदे ने, हर रहनुमा ने अपनी तकरीर के अंदर मुसलमानों के कत्लेआम का जिक्र किया। और ये तमाम तर तफसीलात हैं। और जो खबर है वो ये है कि भारत के हिंदू इंतहापसंद जमातों के 3 रोज़ा इज्तिमा में नफ़रत अंगेज़ तकारीर के दौरान मुल्क में अक़लियतों के ख़ात्मे, ख़ुसूसन 20 करोड़ आबादी के हामिल मुसलमानों को कत्ले आम करने की हिदायत जारी की गई हैं, उनको निशाना बनाने के लिए कहा गया है। और भारतीय मीडिया की कई रिपोर्ट्स में इंतहापसंद जमातों के रहनुमाओं का हवाला भी दिया गया है और बताया गया कि मुल्क में नफ़रत अंगेज़ तकारीर का एक और सिलसिला हालिया इज्तिमा के बाद शुरू हो चुका है। और ये मैं नहीं कह रहा, या कोई पाकिस्तानी मीडिया नहीं कह रहा, या मैं कोई अपनी पर्सनल कहानी नहीं सुना रहा, ये द क्विंट है। द क्विंट एक भारतीय अपने उनका मीडिया है, उसकी रिपोर्ट है। और ये आपको हेडलाइन भी इंग्लिश में साइट पर नज़र आ रही होगी, जो उसकी उर्दू है, जो उर्दू में ट्रांसलेट करके बताया गया है वो ये है कि द क्विंट में जो रिपोर्ट बताई गई है उसमें कहा गया है कि नफ़रत अंगेज़ तकारीर के इज्तिमा के इंतज़ामात हिंदुत्व रहनुमा याति नरसिंहानंद ने किए थे। और ये इज्तिमा उत्तराखंड के मजहबी शहर बरिद्वार में 17 दिसंबर से 19 दिसंबर के दरमियान मुनक़िद हुआ, और जहाँ कई रहनुमाओं ने अक़लियतों को मारने और इनके मजहबी मुकामात को निशाना बनाने की हिदायत की थी। यानी कि उन्होंने इस इज्तिमा में जो तकरीरें की तो उसमें कहा था कि मुसलमानों का कत्लेआम किया जाए, जो उनकी इबादत गाहें हैं, जो उनकी रहायशें हैं, उनको भी ख़त्म किया जाए। यानी कि अब भारत में मुसलमानों को निशाना बनाने के लिए इस तरह के अहकामात जारी किए जा रहे हैं। यानी कि इस वक्त जो हिंदुत्व तंजीम है, जो आरएसएस है और जो बीजेपी की आइडियोलॉजी है, वो सिर्फ पाकिस्तान में रहने वाले मुसलमानों के ख़िलाफ़ नहीं है, दुनिया भर में या फिर भारत में जितने भी मुसलमान रहते हैं उनको निशाना बनाने की तैयारियां कर रहे हैं। और रिपोर्ट के मुताबिक नरसिंहानंद ने कहा कि मुआशी बायकॉट कारआमद नहीं होगा, हिंदू ग्रुप्स को अपने आप को अपडेट करने की ज़रूरत है, तलवारें सिर्फ स्टेज पर ही अच्छी लगती हैं, ये जंग वो जीतेंगे जो बेहतर असलहे से लैस होंगे। इससे मुतालिक वीडियो भी मौजूद है, आपको ये वीडियो सुनाते हैं। इस वीडियो में देखें कि किस तरह की मुसलमानों के ख़िलाफ़ ज़बान इस्तेमाल की गई है। तो जो हम चाहते हैं वो हासिल होगा, और इस्लामिक भारत नहीं, ये सनातन वैदिक हिंदू राष्ट्र बहुत जल्दी घोषित होगा। चिंता की बात ही नहीं है। लेकिन 2029 में मुसलमान प्रधानमंत्री आप सब लोग नहीं बनने देंगे। इतनी अपनी आबादी को आगे बढ़ाए और मार इनकी जनसंख्या को अगर खत्म करना है तो हम मारने को तैयार है, जेल में जाने को तैयार है। तो नाज़रीन मोहतरम, आपने वीडियो सुनी और इसकी ऑडियो थोड़ी क्लियर नहीं है, लेकिन आप समझ गए होंगे कि अब किस तरह मुसलमानों के ख़िलाफ़ भारत के अंदर
قتل عام کی تیاریاں کی جا رہی ہیں، جیسا کہ گجرات کے فسادات میں مسلمانوں کو بھیڑ بکریوں کی طرح قتل کیا گیا تھا۔ اب اسی طرز کے حالات بھارت میں ایک بار پھر مودی سرکار اور ان کے جو چیلے ہیں وہ کرنے جا رہے ہیں۔ اور جس خاتون کی آپ نے ویڈیو دیکھی ہے اس کے بارے میں اب دی پرنٹ چھاپتا ہے کہ یہ کس طرح مسلمانوں کے خلاف کام کرتی ہیں۔ دی پرنٹ میں شائع ہوئی رپورٹ کے مطابق نرسنگانند پر متعدد بار مسلمان برادری کے خلاف مذہبی منافرت بھڑکانے کا الزام ہے، یعنی کہ انہوں نے پہلی بار اس طرح کی تقریر نہیں کی، انہوں نے پہلے بھی کئی بار ایسی تقریر کر چکی ہیں جس کے اندر وہ مسلمانوں کے خلاف بھارت کے اندر نفرت پھیلانے کا کام کرتی تھیں۔ اور این ڈی ٹی وی نے رپورٹ میں بتایا کہ ہندو رکشا سینا کے صدر سوامی پرابھودھانند گری نے کہا کہ میانمار کی طرح ہماری پولیس، ہمارے سیاستدانوں، ہماری فوج اور ہر ہندو کو اسلحہ اٹھانا چاہیے اور صفائی ابھیان کرنا چاہیے، اس کے علاوہ کوئی اور راستہ نہیں رہ گیا۔ یعنی کہ اس بیان میں کہا گیا ہے کہ آپ اسلحہ اٹھائیں، عوام کو کہا گیا ہے، ہندو جو ہیں ان کو کہا گیا کہ آپ مسلمانوں کے خلاف اسلحہ اٹھائیں اور مسلمانوں سے اپنے بھارت ملک کو صاف کریں۔ یعنی کہ اس صفائی ابھیان کا مطلب یہ ہے کہ بھارت کو 20 کروڑ مسلمانوں سے صاف کیا جائے، اور صاف کیسے کیا جائے؟ صاف اور سیدھے الفاظ میں کہا گیا کہ ان کا قتل عام کیا جائے۔ اب مودی سرکار کو یہ چیز نظر نہیں آتی۔ پاکستان کے اندر اگر کوئی بھارت کے خلاف یوٹیوبرز بات کریں تو ان کے یوٹیوب چینلز کو بند کر دیا جاتا ہے، ان کے خلاف کہا جاتا ہے کہ یہ غلط خبریں پھیلا رہے ہیں، لیکن خود بھارت کے اندر مودی سرکار کے جو چیلے ہیں وہ مسلمانوں کے خلاف نفرت پھیلائیں، اس طرح کی چیزیں شیئر کریں اور سوشل میڈیا پر ویڈیوز شیئر کر کے مسلمانوں کے خلاف بھارت کے لوگوں کو، ہندوؤں کو اکسائیں، تو وہ چیز ٹھیک ہے۔ یعنی کہ اس طرح اب بھارت کے اندر مسلمانوں کے خلاف قتل عام کی جو ہے ایک پلاننگ ہے، ایک منصوبہ بندی وہ تیار کی جا رہی ہے۔ اور اس کے علاوہ سیاسی جماعت ہندو مہاسبھا کے سیکریٹری جنرل سادھوی اناپرنا نے بھی نسل کشی کے لیے اسلحے اور اکسانے کا مطالبہ کیا، اور یہ خبر دی وائر نے رپورٹ کی ہے۔ دی وائر بھارتی میڈیا ہے، یعنی کہ بھارتی میڈیا خود اس چیز کو رپورٹ کر رہا ہے کہ بھارت کے اندر کیا منصوبہ بنایا جا رہا ہے مسلمانوں کے خلاف قتل عام کرنے کا۔ اور دی وائر نے جس تقریر کا حوالہ دیا گیا اس تقریر میں کہا گیا کہ اسلحے کے بغیر کچھ ممکن نہیں ہے، اگر آپ ان کی آبادی ختم کرنا چاہتے ہیں تو پھر انہیں مار دیں، قتل کرنے کے لیے تیار ہیں ہم، اور جیل جانے کو بھی تیار ہیں، پھر ہم فاتح ہوں گے اور جیل جائیں گے۔ مطلب کہ پلاننگ چیک کریں، ان کی مائنڈ سیٹ چیک کریں کہ ہم مسلمانوں کو قتل عام کریں گے، ہم فاتح قرار پائیں گے اور اس کے بعد ہم جیل جائیں گے۔ یعنی کہ صاف ظاہر ہے کہ وہ اس وقت پوری طرح تیار ہیں مسلمانوں کو بھارت سے ختم کرنے کے لیے۔ اور رپورٹ کے مطابق مذہبی رہنما سوامی آنند سوارپ نے گلیوں میں اشیاء فروخت کرنے والے مسلمانوں کو نشانے بنانے کی بھی مثال دی، اور کہا کہ جس گلی میں ہم رہتے ہیں ہر صبح مجھے بڑی داڑھی کے ساتھ ایک ملا نظر آتا تھا، اور آج کل انہوں نے داڑھی پر رنگ چڑھایا ہوا ہے۔ یہ بردوار مہاراج ہے، جہاں کوئی مسلمان خریدار نہیں ہے تو انہیں اٹھا کر پھینک دو۔ یعنی کہ ان کی نفرت کا اندازہ لگا لیں کہ مسلمانوں سے کس قدر سخت نفرت کرتے ہیں، اور اس نفرت کو مزید کیسے مودی کے چیلوں کی جانب سے پروان چڑھایا جا رہا ہے، اور آنے والے دنوں میں بھارت کے اندر مسلمانوں پر کس قدر ظلم و ستم ہو سکتے ہیں، کس طرح ان کا قتل عام ہو سکتا ہے، اس رپورٹ سے صاف ظاہر ہو رہا ہے۔ اور یہ تمام تر تفصیلات تھیں جو آپ کے ساتھ شیئر کرنی تھی۔ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، بیل آئیکن پہ کلک کیجئے اور ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھے گا، ہمیں دعا میں یاد رکھے گا۔ اللہ نگہبان۔